नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज अपनों को मनाने के लिए, रूठों को बुलाने के लिए, जो आपसे कोई रूठ के चला गया है, कोई अपना है, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, कोई भी अपना जो आपसे रुष्ट है, नाराज है, रूठ कर चला गया है, फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है, महीनों बीत गए हैं, वर्षों बीतने वाले हैं या वर्षों बीत गए हैं, उस परिस्थिति में बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी साधना के, बिना किसी सामग्री के बिस्तर पर बैठ करके इस मंत्र का जप आरंभ कर दीजिए मात्र 15 मिनट के लिए। शीघ्र ही वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अत्यंत सरल ये ओघड़ साबर मंत्र है और निश्चित अपना कार्य करता है। वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आज से और अभी से ही इस मंत्र का आप जप आरंभ कर सकते हैं। परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु फिर भी उसका आरंभ एक तो किसी सिद्ध योग में करें, दूसरा उस सिद्ध योग में कम से कम भी एक माला का जप पूर्ण विधि विधान के साथ थोड़ा पूजा पाठ करके उसका आरंभ करेंगे तो शीघ्र, अति शीघ्र और निश्चित तौर पर उस मंत्र का प्रभाव आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। पूर्णतः सिद्ध जागृत ओघड़ साबर मंत्र है और शीघ्र अपना प्रभाव दिखा देता है। यदि बात करें कब और किस दिन से इसका आरंभ करना है, तो इस प्रयोग का आरंभ जैसे मैंने बताया किसी सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ करना है। सिद्ध योग मुहूर्त शनिवार के दिन हो, उस दिन ही आरंभ करना रात्रि 10 बजे के बाद। किस सामग्री के साथ? क्योंकि जैसे बोल रहा हूं किसी सिद्ध योग में एक बार कम से कम एक माला विधि विधान के साथ जप लीजिए तो इस मंत्र का प्रभाव अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट करके रख लीजिए। सामान्य सी पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि। साथ में मां भगवती शक्ति कालिका के निमित्त जो भी भोग सामग्री रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। वैसे तो ये तामसिक मंत्र है, मां भगवती शक्ति को तामसिक वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, परंतु सात्विक रूप से रहकर भी आप इस मंत्र का जप करेंगे तो भी अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि ये ओघड़ मंत्र है। और आरंभ में ही बोल चुका हूं, बिना विधि विधान के चाहे तो आज से ही आरंभ कर दीजिए तो भी प्रभाव मिल जाएगा, परंतु विधि विधान के साथ किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आरंभ करेंगे तो निश्चितता होगी कि आपको अपनों से मिला देगा। जहां तक बात करें सिद्ध योग की, सिद्ध योग शनिवार के दिन यदि चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या तिथि हो या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग हो, सिद्धि योग हो, इस प्रकार का कोई योग बन रहा हो, अनुराधा नक्षत्र चल रहा हो, उस समय में इस मंत्र का जप किया जाएगा तो शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो जो योग बताए उनमें से कोई योग चुन लीजिएगा। वार शनिवार होना चाहिए, उसी रात्रि में आपको जप करना है। कैसे करना है? अपने घर में एकांत में उत्तर अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का अथवा काले रंग का वस्त्र स्थापित कर लीजिए, बिछा लीजिए। उसके ऊपर मां भगवती शक्ति का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जब घर में साधना की जाती है मां भगवती शक्ति का या किसी भी देवी देवता का सौम्य रूप ही रखा जाता है। तो यहां पर मां भगवती का आशीर्वाद मुद्रा में, अभय मुद्रा में एक शांत सौम्य चित्र स्थापित कर लीजिएगा। बात यदि करें दीपक की, तिल तेल का हो, सरसों के तेल का हो अथवा घी का हो, कोई भी दीपक आप कर्म साक्षी के रूप में लगा सकते। सबसे पहले थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री आपने ली है उस पर जल छिड़किए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोल लीजिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं इस मंत्र का जप अपनों से मिलने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, वशीकरण के लिए करना चाहता हूं। मेरा ये मंत्र सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार बोल करके दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल आदि लिया है उसे किसी थाली प्लेट में या दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जितनी आपकी व्यवस्था है। उसके बाद में शिव का शक्ति के साथ पूजन कीजिए, साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन अवश्य ही कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान जैसे मैंने आरंभ में कहा कि मात्र एक माला का सामान्य सा पूजन विधान करके इस मंत्र का जप करना है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाएगा उसके बाद गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति
जप कर लीजिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जो मंत्र आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जिसका जप कर सके, उस एक मंत्र का यथाशक्ति जप कर लीजिएगा। चाहे तो एक माला का जप करें अथवा 11-21 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही गुरु जान करके, गुरु मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को हृदय में धारण करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिएगा। जब आप गणेश गुरु मंत्र जप कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। परंतु ओघड़ साबर मंत्र और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी 11 बार कर लेना उत्तम होता है। तो साबर सिद्धि मंत्र भी एक बार आपकी स्क्रीन पर पुनः आ चुका है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उड़ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इस साबर मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, हाथ पसारू मुख मलूं काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोहूं घर जाऊं। मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं। हाथ पसारू मुख मलूं काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोहूं घर जाऊं। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का ही आपको जप करना है जितना अधिक हो सके। ये बात भी मैं अक्सर बोलता हूं कि जब हम कार्य सिद्धि की बात करें, किसी लाभ की बात करें, तो मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जप करना चाहिए। अधिक से अधिकम फलम, ये बात अक्सर मैं दोहराता हूं। तो इस मंत्र का कम से कम किसी सिद्ध योग में 1 माला, अन्यथा जितना आप कर सके, जितने आपका सामर्थ्य हो उतना अधिक करने का प्रयास करना। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में माँ भगवती शक्ति की सामान्य सी आरती कर लीजिए। जो भी नैवेद्य माँ भगवती शक्ति के लिए आपने रखा है उसका भोग लगा दीजिए, और इस भोग सामग्री को आपको गोग्रास के रूप में देना है। थोड़ा सा आपको जल प्रवाह करना है और साथ ही कन्याओं को वितरित करना है। अर्थात भोग के 3 भाग होने हैं, एक गोग्रास के रूप में, एक कन्या को प्रसादी रूप में, और तीसरा जल प्रवाह के रूप में। यदि जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो पीपल में रख करके जल डाल दीजिएगा। इस प्रकार आप इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिएगा। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस भांति करना है, किस प्रकार करना है। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके उत्तर अथवा पश्चिम की तरफ ही मुख कर लीजिएगा, या जिस दिशा में आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, वो चला गया है, वो रह रहा है, उस दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा। और इस मंत्र का 15 से 20 मिनट तक लगातार बिना किसी माला के, बिना किसी सामग्री के बिस्तर पर बैठ करके ही आपको जप करना है। जप करने के उपरांत दोनों हाथों को थोड़ा सा रब कीजिएगा, रगड़िएगा, और उसके बाद उन दोनों हाथों की हथेलियों को अपने मुखमंडल पर लगा लीजिए, अपने चेहरे पर घुमा लीजिए, फिरा लीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति आपको करना है। शीघ्र ही आपको अपनों से मिला देगा। इतना प्रभावी ये ओघड़ साबर मंत्र है। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, और निश्चित ही ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। यदि आपका कोई अपना आपसे रूठ गया है, दूर चला गया है, तो इस मंत्र का लाभ अवश्य ले। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।